ग्राम पंचायत सतीपुरा के जग 45 एनजीसी में खातेदारी भूमि में कास्ट करने से वंचित करने के लग रहे आरोपों के बीच मीडिया के सामने आए पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप के पुत्र अमित साहू बोले, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए की जा रही है झोलाछाप राजनीति। ग्राम पंचायत सतीपुरा के जग 45 एनजीसी के कुछ किसानों की ओर से खातेदारी भूमि में कास्ट करने से वंचित करने के आरोप लगा। जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष बेमियादी धरना लगाने के चौथे दिन पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप के पुत्र अमित साहू मीडिया के सामने आए। उन्होंने अपने व उनके परिवार पर लग रहे आरोपों के खिलाफ अपनी बात रखते हुए धरना दे रहे किसानों पर बेवजह परेशान करने का आरोप लगाया। साहू ने धरना स्थल पर किसानों की अगुवाई कर रहे राजनीतिक पार्टियों से जुड़े लोगों पर मात्र राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए झोलाछाप राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने मीडिया कर्मियों को मौका भी दिखाया। मौके पर मौजूद गांव सतीपुरा के ही कुछ ग्रामीणों ने भी धरना दे रहे किसानों की मांग व आंदोलन को गलत ठहराया। मीडिया से बात करते हुए पूर्व मंत्री के पुत्र अमित साहू ने कहा कि जिला कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठे सतीपुरा के ग्रामीणों का आरोप है कि पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप व उनका परिवार उनकी जमीनों पर कब्जा करना चाहते हैं और उन्हें कास्ट नहीं करने दे रहे। लेकिन मौके की स्थिति देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि धरना दे रहे किसानों की क्या मंशा है। धरना दे रहे किसानों ने करीब साल भर पहले जब उनकी गोदाम के पास मिट्टी की खुदाई की तो उन्होंने पड़ोसी होने के नाते किसानों को रोका, लेकिन किसानों ने बात नहीं मानी तो अपने नागरिक अधिकार का प्रयोग करते हुए इसकी शिकायत तहसीलदार से की कि खुदाई करने से पास ही बने उनके गोदामों की बिल्डिंग को खतरा है, इसलिए मिट्टी का खनन रोका जाए। पटवारी ने मौके पर आकर रिपोर्ट की कि अवैध खनन हो रहा है, इसके लिए स्वीकृति नहीं ली गई। उसी के आधार पर तहसीलदार ने धारा 177 की कार्रवाई यानी जमीन रकबा राज करने के लिए उपखंड अधिकारी को लिखा। साहू के अनुसार तब एसडीएम ने उनसे बात की तो उन्होंने मना करते हुए कहा कि उन्हें किसी गरीब किसान की जमीन को रकबा राज नहीं करवाना, लेकिन इसके बाद भी यह किसान नहीं माने। अब इन किसानों की ओर से उन पर बेवजह आरोप लगाया जा रहा है कि पूर्व मंत्री व उनका परिवार उनकी ज़मीनों पर कब्जा करना चाहते हैं। कभी कहते हैं कि ज़मीन में से रास्ता नहीं दिया जा रहा। साहू ने कहा कि धरने पर बैठे किसान हर दिन अपना बयान बदल रहे हैं, जबकि पूर्व मंत्री या उनके परिवार के खेत या जमीन के अंदर से कोई सरकारी रास्ता स्वीकृत नहीं है। किसानों को उनकी जमीन में जाने से रोकने की बात तो दूर। उन्होंने कहा कि चुनाव का समय नज़दीक है, मात्र राजनीति करने के मकसद से उनके परिवार पर झूठे आरोप लगाकर बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। झोलाछाप राजनीति करने वाले लोग राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए अनगल बयानबाजी कर चुनाव में फ़ायदा लेना चाहते हैं। तथ्यों की जानकारी लिए बगैर उन पर झूठे आरोप लगा परेशान किया जा रहा है। साहू ने कहा कि जिस किसी भी व्यक्ति के मन में शंका है कि पूर्व मंत्री व उनके परिवार पर किसानों की ओर से लगाए जा रहे आरोप सही हैं तो वे मौके पर आकर स्थिति से वाकिफ हो सकते हैं। मौका देखने के बाद वे जो निर्णय सुनाएंगे वे उनकी पालना करने के लिए तत्पर व तैयार हैं। साहू ने कहा कि उन्हें किसी की जमीन नहीं चाहिए, उन्होंने सिर्फ अपने गोदामों की रक्षा के लिए यह कार्रवाई करवाई थी। उन्होंने न तो किसी किसान को खेती करने के लिए रोका और न ही अपने खेतों में जाने के लिए। साहू ने कहा कि किसानों का आरोप है कि पूर्व मंत्री का परिवार उन्हें अपने खेतों में खेती नहीं करने दे रहा, लेकिन उनके खुद के करीब 1 बीघा जमीन में वे पिछले 18 सालों से किसी फसल की बिजाई नहीं कर पाए। सिर्फ इन्हीं का किसानों की वजह से उनका भी परिवार है, उन्हें भी खेती से आमदनी चाहिए, लेकिन आज यही किसान उन पर झूठे आरोप लगाकर बेवजह परेशान कर रहे हैं। देखिए, पिछले कुछ दिनों से सतीपुरा के कुछ काश्तकारों ने कलेक्ट्रेट में धरना लगा रखा है। आदरणीय डॉक्टर राम प्रताप जी व उनके परिवार मतलब मेरे खिलाफ कि मैं उनकी जमीन पे हम लोग अवैध रूप से कब्जा करना चाहते हैं और उनको कास्ट नहीं करने दे। आप लोगों ने मेरे साथ यह मौके पे देखा और देखने पे आप लोगों को पता लग गया कि कौन कब्जा करना चाहता है और कौन क्या किसकी क्या मंशा है। इन लोगों ने साल भर पहले जब यहाँ पे अवैध रूप से मिट्टी की खुदाई की तो हम लोगों ने इनको पड़ोसी होने के नाते 2-4 बार रोका। जब इन्होंने हमारी बात नहीं मानी तो हम लोगों ने हमारा एक सिविल अधिकार उसका प्रयोग करते हुए हम लोगों ने इसकी शिकायत तहसीलदार से की।
ये हमारी बिल्डिंग को खतरा है, हमारा जो गोडाउन बना हुआ है उसको खतरा है। और हमारी इस खतरे गोडाउन के खतरे को देखते हुए मिट्टी का खनन रोका जाए। पटवारी ने मौके पे आके रिपोर्ट की, मौके पे आके पटवारी ने रिपोर्ट की कि खनन हो रहा है, किसी प्रकार से कोई परमिशन नहीं ली हुई, बिना परमिशन के खनन कर रहे हैं और अवैध खनन हो रहा है। उसी के आधार पे तहसीलदार जी ने एसडीएम साहब को धारा 177 की कार्रवाई के लिए लिखा। धारा 177 की कार्रवाई मतलब जमीन रकबा राज करने के लिए लिखा। एसडीएम साहब ने मेरे से बात की, मैंने खुद उन्हें मना किया कि नहीं, किसी गरीब आदमी की जमीन को हमें कुछ नहीं रकबा राज नहीं कराना। उसके बाद बार बार इनको रोकने पे भी ये नहीं माने और अब इन्होंने हम पे बेवजह का आरोप लगा रहे हैं कि हम लोग इनकी जमीन पे कब्जा करना चाहते हैं या हम लोगों ने हरिजनों की जमीन पे जाने के लिए रास्ता नहीं छोड़ रखा। तो मेरे तो ये समझ में नहीं आ रही कि हर दिन ये अपना बयान बदलते हैं, हर बात पे ये बयान बदलते हैं। मेरे खेत के अंदर से या मेरी किसी भी जमीन के अंदर से कोई भी तरह का सरकारी रास्ता नहीं है, तो मैं किसी हरिजन को जमीन पे जाने से रोकूंगा कैसे? और चुनाव का टाइम है, इसलिए ये फालतू नेतागिरी करने वाले लोग, मैं बार बार कहूंगा, क्योंकि आज सुबह मैंने एक चैनल के माध्यम से देखा भी था कि हमारे जो आदरणीय सुपर सिंह जी थे, उनके छोटे बेटे, उन्होंने मेरे पे आरोप लगाया था कि बोलने का ढंग नहीं है। तो जोड़ा चाप राजनीति जो करते हैं उसमें मैं भी हो सकता हूँ। जोड़ा चाप राजनीति का मतलब ये होता है कि आप आंदोलन करो और उसकी तथ्यों की जानकारी लेने के बाद में आंदोलन करो। जो आदमी तथ्यों की जानकारी के बिना आंदोलन करेगा ना, तो निश्चित तौर पे वो जोड़ा चाप राजनीति करेगा और वो जोड़ा चाप नेता ही कहलाएगा, चाहे मैं ही क्यों ना हूं उसमें। इसलिए मुझे यहाँ कहने में कहीं शर्म नहीं है कि जो अपने राजनीति रोटियां सेकने के लिए व्यर्थ के अंदर किसी गरीब को परेशान कर रहे हैं या किसी हम लोगों को चुनाव के टाइम में परेशान जो कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे गलत है। मैं आम लोगों से अपील करूंगा कि जिस किसी के मन में थोड़ी भी शंका हो, वो यहाँ मौका आके देख ले। मौका आके देखने के बाद में जो उसका निर्णय हो वो हमें सुनाए, हम उस निर्णय की पालना करने के लिए तत्पर तैयार हैं। और मैं तो आप पत्रकार बंधुओं को, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है आप, मैं आप लोगों को ही मेरा पंचायतीय नियुक्त करता हूँ। अगर मैं गलत हूँ, अगर मेरी बात गलत है और अगर मेरी बात में कहीं भी कोई कमी है, तो आप मैं नाक कान की शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ। मुझे जमीन किसी की नहीं चाहिए, मुझे मेरे गोदाम की रक्षा करने के लिए उसकी वो बिल्डिंग ना गिरे। मेरी सारी कार्रवाई सिर्फ उस बात के लिए थी। ना ही मैंने किसी को खेती करने के लिए रोका, ना ही किसी की जमीन में जाने के लिए मैंने किसी को रोका, ना ही मैं कोई रोकने वाला होता। आपको मैं भी एक चीज और दिखाऊंगा। ये तो कह रहे हैं कि मैंने इनको मैं खेती नहीं करने दे रहा। पिछले 18 साल से मेरा 1 बीघा जमीन, उसकी हालत आप देख लेना। आज 18 साल से इन लोगों की वजह से मैंने जमीन में बिजाई नहीं की। मेरे भी तो परिवार है, मुझे भी तो खेती से आमदनी चाहिए। मैंने कोई जमीन रख के या रखने के लिए नहीं रखी।